मेरी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ जो कि बढ़ती ही जा रही हैं और मैं थकती नहीं हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियाँ मैं किस तरीके से पूरी करती हूँ इस व्लॉग में बताऊँगी। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना मुझे बखूबी बहुत अच्छे से अंजाम देनी आती हैं। ये सब मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। यकीन माने मैं एक होम मेकर तो हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी बेटी भी हूँ और एक अच्छी बीवी भी हूँ और एक अच्छी माँ भी हूँ। ये मैं नहीं कहती, मेरी माँ कहती थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं और मेरी बेटी कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने अपना हर रिश्ता बखूबी निभाया है, ज़िम्मेदारी के साथ निभाया है। मैं इतनी ज़िम्मेदार नहीं थी शादी से पहले, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गई हूँ। क्योंकि मैं जब यकीन माने शादी के बाद जो मैंने लाइफ अपने घर में गुजारी अपने माँ बाप के साथ, वो लाइफ मुझे शादी के बाद नहीं मिली। मैं जब अपनी अम्मी को बताती थी, मेरी अम्मी ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी अम्मी ने ये नहीं कहा कि अपने शौहर को छोड़ के आ जाओ, नहीं, उन्होंने कहा सोबिया आपने हर ज़िम्मेदारी खूबी से निभानी है। हमने परवरिश अपनी बेटियों की ऐसी की है कि हमारा सर कभी नीचा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके साथ गलत होता है तो फिर हम आपके साथ हैं, लेकिन हिम्मत करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह पाक है। और मैंने वो यकीन माने उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत खूबी से निभाई है। कभी जब था नहीं, जब उसमें भी अल्लाह का शुक्र किया, था उसमें भी शुक्र किया, ज़्यादा था उसमें भी शुक्र किया, कम था उसमें भी शुक्र अदा किया। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेटी को बना के दे रही हूँ आलू का पराठा, और मेरी बेटी अभी जो है ना वो मदरसे से आई है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं अम्मी के घर से आई हूँ और अम्मी के घर से आने के बाद जो है ना किचन की मैंने सफाई वगैरह कुछ नहीं की थी, बस ऐसे ही, क्योंकि बाजी और मैं दोनों ही अम्मी के घर जा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, माँ एक है तो साथ ही जाएंगे। आलू बॉईल किए थे तो आलू ये बच गए थे, तो मैंने सोचा छिलका हटा के जो है ना रख देती हूँ। शाम में बाजी को बोलूँगी कि ना आलू की चाट बना ले, क्योंकि बाजी के हाथ की आलू की चाट बहुत मज़ेदार बनती है। और इतनी मज़ेदार बनती है कि जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग भी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटी को पराठा दिया बना के, आलू वगैरह छील के रखे। अब जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि दिल जो है ना वो सुकून में नहीं आ रहा। ज़िम्मेदारी ये नहीं होती कि बस आपने हस्बैंड को देखा, बेटी को देखा, नहीं भई, घर में पड़ी हुई चीज़ों की भी आपकी ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बस यहाँ पे जो है ना इतना आना-जाना अम्मी के यहाँ लगा हुआ था, तो इस वजह से जो है ना वो सही से सफाई नहीं हो रही थी। बस जो है ना ऊपर से कर रही थी मैं, जो बात रियल है वही बता रही हूँ आपको, इतने डीप में जाके नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो ठंड हो रही है, मट्टी वाली हवा चल रही है, उसकी वजह से किचन का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। तो अब मैंने सोचा जो है ना जैसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन पे हाथ लगता है, तो उनको जो है ना डीप में जाके सफाई साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि उन पे मट्टी इतनी आ गई है और फिर हाथ लग रहे हैं ना, तो फिर दिमाग बहुत आउट हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप ये देखें, हालत देखें इनके केप की। और जबकि मैं जो है ना डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, सिर्फ ये जो है ना मैंने 3 से 4 दिन से साफ़ नहीं करे। मट्टी इतनी ज़्यादा जो है ना वो आ गई थी और ऊपर से कलर भी ऐसा है ना, तो साफ़ वाज़ेह हो रही थी। तो मैंने सोचा इनको साफ़ कर लूँ, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगी और खुशी-खुशी काम करेंगी, यानी टेंशन लेके या फिर इधर-उधर मुँह बना के या बच्चों पे गुस्सा निकाल के, हस्बैंड पे गुस्सा निकाल के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगी ना, तो इससे अल्लाह भी नाराज़ होगा, अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। हाँ, आप खुशी-खुशी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगी, अल्लाह पाक खुश भी होगा और आपका साथ भी देगा। बाहर सब्ज़ी वाला आया हुआ है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करूँ? वॉइस ओवर पे तो करनी है, जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो ये शोर लाज़मी आता है, तो इग्नोर कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या करूँ? यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं मसालों के बॉक्स सिर्फ जो है ना, आप देख सकते हैं इतने दिन में हो गए, यानी 3-4 दिन से मैंने वॉश नहीं किया, तो ये हालत हो चुकी है। आप देखें मेरे आटा रखने का बॉक्स है और आप देखें इसकी भी हालत देख सकते हैं। जब तक इंसान का दिल सुकून में नहीं आता ना, मुतमईन नहीं होता, आप जितनी भी रोटी बना लें, सालन बना लें, आपका दिल और दिमाग बस वहीं लगा रहेगा। तो इसलिए दिल और दिमाग अगर सुकून में चाहिए तो आप ये हैबिट्स अपना लें कि जो भी चीज़ आपको गंदी लगे ना, आपके सामने नज़र आ जाए, आपने फ़ौरन से वॉश करना है, ताकि आपका दिल और दिमाग सुकून में आए और आप जो है ना खुशी खुशी सारे काम करें। सबसे बड़ी बात
कि औरत जब खुशी खुशी अपने घर के सारे काम करती है ना, वो भी इबादत में शामिल हो जाता है। कोशिश यही करें कि अपने सारे काम खुशी खुशी करें और जो है ना अपनी लाइफ को आसान बनाएं और अपनी फैमिली को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी फैमिली खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होगी और कोई बाहर वाला आपको कुछ भी नहीं बोल सकेगा। और अगर आप ही कमज़ोर होंगी तो और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगी तो बाहर वाला जो है ना एक की चाल लगा के आपका घर मज़ीद और ख़राब करेगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो मेरी बहनें अच्छी हैं वो समझ चुकी होंगी, जो इस वक्त से गुजरी होंगी वो समझ चुकी होंगी कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ और किस वजह से कह रही हूँ। तो कोशिश करें अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो खुशी खुशी अदा करें और खुशी के साथ ही करें। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने बॉक्स वगैरह सब वॉश कर लेते। अब जो है ना धूप सहन में नहीं आती तो यहाँ मैंने जो है ना ड्राई कपड़ा ले लिया, उससे साफ़ करके जो है ना मैं लगा दूँगी। यानी हर चीज़ जो है ना मैं जगह पे रख दूँगी सेट करके, फैलावा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फैलावा पसंद ही नहीं है। और जब फैलावा होता है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ समेटने की। अगर मैं चाहती तो पूरा किचन लेके बैठ जाती और फिर मैं थक भी जाती। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं ये छोटे मोटे काम कर लूँ जिस पे मेरा हाथ लग रहा है, तो मैंने पहले वही काम किए। हाँ, अगर टाइम होगा तो फिर मैं किचन भी लेके बैठ जाऊँगी, लेकिन अभी मेरी अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पूरा किचन लेके बैठूं और फैलावा करूं। तो कोशिश ये करें जितनी आप में एनर्जी हो आप वही काम करें, इससे ज़्यादा नहीं लेके बैठें। हाँ, अगर सुबह के टाइम आप में एनर्जी है तो आप वो सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जिसमें और जिस टाइम औरत में एनर्जी होती है वो चाहे सुबह को होता है दोपहर को होता है, ये आप सबको खुद पता होगा क्योंकि आप अपने काम किस तरीके से करती हैं ये आपको पता होगा। मेरी एनर्जी जो होती है वो सुबह में बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में अपने सारे वो काम कर लूँ जिसमें टाइम लगता है। तो वो टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट होता है जिसमें आपके लिए अंदर एनर्जी होती है। देखिए अपने आप को जो है ना वो इतना टेंशन ना दें या फिर अपने आप को इतना ना थकाएं कि आप बीमार हो जाएं। वो काम करें जिससे आपकी जो है ना हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और आप बीमार भी ना हो। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर आपकी फैमिली को कौन देखेगा। तो कोशिश यही करें। मैं इस तरीके से अपने घर को लेके चलती हूँ, यकीन माने मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून है। हाँ, बीमार मैं भी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, भाई इंसान होती हूँ, लेकिन बीमार होने के बाद अल्लाह पाक खुद ब खुद इतनी हिम्मत दे देता है या फिर हिम्मत तो अल्लाह देता है लेकिन मैं खुद भी हिम्मत करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। एक औरत से ही घर चल रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें मैंने लगा दी जो वॉश करी थी। साफ़ करने के बाद ये 2-4 बर्तन थे, इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में एक भी गंदा बर्तन नहीं रहता, मैं फ़ौरन से वॉश करती हूँ। और ये मेरी माँ का सिखाया हुआ है जो है, मैं जो भी करती हूँ वो उनसे ही सीखा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता करे। यहाँ पे आज जो है ना मैं बनाऊँगी आलू मेथी, और ये मेथी पहले की टूटी हुई थी और ये मैंने 1 पाव और गली से लिए। सुबह में बना लेती लेकिन जो है ना मैं अम्मी के घर से लेट आई थी और उसके बाद जो है ना मैं मेथी नहीं थी। अब गली में जब आया तो फिर उसके बाद मैंने ली। अब ये टाइम हो गया था अब ये कि ट्यूशन का। अपने साथ देखिए अपने घर को तो टाइम देते हैं, अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पे टाइम दें, क्योंकि बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। बाप तो सुबह में जाते हैं और फिर वो रात में आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ही टाइम देते हैं। जो माँ टाइम दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। तो अपने बच्चों में अच्छी आदतें भी डालें। अब सर्दी आ गई है तो मुझे पता है मैंने अपनी बेटी को किस तरीके से तैयार करना है, यानी मोटे कपड़े पहनाने हैं और जो है ना सॉक्स वगैरह पहनाने हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी बेटी को लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का जो है ना वो सीना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है सर्दियों में। अगर मेरी जो माएँ बहनें देख रही हैं बताइएगा मुझे, मैं ऐसा क्या पिलाऊँ अपनी बेटी को जिससे उसका सीना ख़राब ना हो। यानी कि ठंडा पानी भी नहीं पीती मेरी बेटी और उसका सीना फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। और जैसे कि सर्दियों में मैं अपनी बेटी के जो है ना सरसों के तेल की मालिश करती हूँ और 2 दिन बाद जो है ना फिर मैं यानी शावर देती हूँ। कि ये नहीं मैं रोज़ाना देती हूँ, नहीं 2 दिन बाद जो है ना मैं तेल लाज़मी लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर से फिर बाल वो निकलते हैं ना तो मेरी बेटी को उलझन होती है। तो मैं अपनी बेटी के हिसाब से उसके बाल बांधती हूँ ताकि जो है मेरी बेटी जो है ना सुकून में रहे, उसको कोई टेंशन ना हो। तो अपने बच्चों का आप खुद ख्याल रखें और ये काम सिर्फ माँ ही कर सकती है। तो यहाँ मेरी बेटी जो है ना वो ट्यूशन के लिए रेडी हो चुकी है। और अब जब ये मेरी बेटी ट्यूशन चली जाएगी तो मेरे पास
फ्री टाइम होगा। अब मैं फ्री टाइम में पता है क्या करती हूँ, मैं लगाती हूँ मोबाइल में कुरान की तिलावत, सूरह रहमान और या फिर सूरह यासीन, जो भी मुझे लगानी होती है मैं वो लगाती हूँ। फिर जो मेरे सब्ज़ी वब्ज़ी का काम होता है मैं वो करती हूँ। या मैं मेथी लेकर आई थी तो मैं तिलावत भी सुन रही थी और मैंने सोचा अब मैं मेथी भी तोड़ लेती हूँ। यानी जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे सब्र नहीं आ रहा कि मेरी अम्मी का जो है ना इंतकाल हो चुका है। यकीन माने मुझे इतना सा भी यकीन नहीं आता, मुझे घर में भी सुकून नहीं मिल रहा। अम्मी के घर जाती हूँ जब उनकी चारपाई में देखती हूँ कि खाली है तो वहाँ पे भी मुझे सुकून नहीं मिलता। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सुकून दे दे। मेथी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब जो है ना मैं तैयारी कर लूँगी खाना बनाने की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मगरिब से पहले पहले जो है ना मेरा सारा काम तैयार हो जाए। यानी कि मेरा जो है ना वो सालन बन के तैयार हो जाए और मैं रोटी जो है ना वो गरम गरम ही बनाती हूँ। तो मेथी मैंने अच्छी तरीके से वॉश की थी, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत थी। तो कोशिश यह करें कि कोई भी सब्ज़ी हो उसको अच्छी तरीके से वॉश करें। यहाँ पे मैंने आलू की भी कटिंग कर दी और टमाटर भी मैंने वॉश कर लिए। मेरी एक बहन बोलती, कमेंट आया था कि आप टमाटर वगैरह वॉश नहीं करती शहज़ादी। मैं वॉश करती हूँ, बस कैमरा घुमाना पड़ता है ना, उसकी वजह से जो है ना वो पार्ट स्किप हो जाता है। आप खुद बताएं ऐसी कौन सी बहन होगी जो सब्ज़ी को वॉश किए बगैर बनाएगी। बस जो है ना कैमरा उधर नहीं लगाया था, इस वजह से मैं वॉश करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर की कटिंग कर ली, आलू की कटिंग करके उसको पानी में जो है ना वो डिप करके रख दिया। लहसुन बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। मज़ेदार सी आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू मेथी की, और सर्दियों में सबको ही पसंद होती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और ये रेसिपी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप लोग बताइएगा कौन कौन मेरी बहनें इस तरीके से बनाती हैं। सबसे पहले भगोने में ऑयल डाला, उसको गर्म किया, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। उसको जो है ना हम कलर दे देंगे। लहसुन को कलर देने के बाद जो है ना अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। आलू को अच्छी तरीके से धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और अब जो है ना मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में कुटी हुई मिर्च जाएगी और हल्दी जाएगी और नमक, सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप लोग किस तरीके से बनाती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और इस खुशी से बनाती हूँ कि मेरी बहनें देखेंगी, उनको जो है ना मेरी वीडियो से हौसला अफजाई मिलेगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उससे मेरी बहनें जो है ना फ़ायदा उठाएं और उनको थोड़ा थोड़ा हौसला मिल जाए, यही मेरे लिए खुशी होती है। मैंने मेथी ऐड कर दी है और अब जो है ना इसको यानी मैंने मेथी ऐड की है, मटर भी ऐड कर दिए। पहले मटर डालने का इरादा नहीं था, फिर मैंने मटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए। यानी आलू मेथी मटर मैं बना रही हूँ। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएँ। और जैसे कि मैंने आलू बॉयल करके रखे थे ना, तो अब जो है ना मैंने बाजी को बोला बाजी आलू की चाट मुझे बना के खिला दो। तो कढ़ाई ली है बाजी ने और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर जो आलू मैंने छिलका हटा के रखे थे उसकी कटिंग कर ली है वो ऐड कर दिए। इतने मज़ेदार बनते हैं, आप रमज़ानों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। देखिए इसके अंदर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ठीक है। और पिसी हुई खटाई इसके अंदर जाएगी। पिसी हुई खटाई से इसका कलर चेंज हो जाता है। चाट मसाला इसके अंदर जाएगा और नमक जाएगा, सिर्फ यही मसाले जाएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। पिसी हुई खटाई इसलिए डालिए थोड़ा खटास थोड़ी सी आ जाती है ना, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है आलू का। तो नमक अब ऐड किया है इसके अंदर और अब जो है ना इसको 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। झटपट से बनकर ये आलू की चाट तैयार हो जाती है। आप बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये इस तरीके से आपको ब्लैक ब्लैक लग रही थी ना, ये ब्लैक ब्लैक नहीं है, सिर्फ कैमरे में ऐसी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मैं तो इसी तरीके से खाती हूँ। अच्छा मुझे अपने हाथ की इतनी पसंद नहीं जितने अपनी बाजी के हाथ की पसंद है। तो शाम का टाइम था तो मैंने सोचा आलू पड़े हुए तो आलू जो है ना वो आलू की चाट बन जाती है। अब यहाँ मैं बना लूँगी चाय। शाम हो और चाय ना हो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैं तो चाय के बगैर रह ही नहीं सकती।
तो अब जो है ना वो चाय बना लेंगे। और आलू मेरे गल चुके हैं। जितनी देर में मेरी चाय बनेगी उतनी देर में मेरी जो है ना सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। यानी मैं अपने काम को अपने हिसाब से लेके चलती हूँ। एक ही जब मैं किचन में आई हूँ ना तो मैं सारे काम चाहती हूँ मैं सारे काम करके फिर निकलूँ। तो यहाँ मेरी देखिए चाय भी जो है ना बन चुकी है और यहाँ मेरी आलू मेथी और मटर भी तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये सब्ज़ी। मेरी बहनें भी क्या जो है ना इस तरीके से बनाती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। सब्ज़ी भी हमारी मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। और अब जो है ना मेरे चाय का टाइम है। अच्छा वो जो आलू की चाट बनाई थी तो उसमें मैंने बाजी ने और मेरे बहनोई ने हम तीनों ने खाई थी। तो मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। मेरी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं आराम करूँगी और चाय को एंजॉय करूँगी। अच्छा चाय के साथ मैं ये चाय वाले समोसे इस तरीके से खाती हूँ। आप लोग मजाक नहीं उड़ाइएगा। देखिए मैं शुरू से शादी से पहले से ऐसे डिप करके फिर खाती हूँ। मेरी बहनें बहुत सी है जो इस तरीके से खाती होंगी मुझे बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।